Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ज्वाइन होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करते हैं। तो जो प्रोटीन है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हमारी अमाइनो एसिड। अब हम देखेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं वो किन किन फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। तो इन टोटल हमारे पास 4 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं या 4 लेवल्स हैं जिसमें हमारे प्रोटीन फोल्ड होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपका एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइन होगा, दूसरा तीसरे अमाइनो एसिड से। जैसे कि बीड्स, अगर मोतियों की माला अगर हम देखें तो एक एक जो मोती है वो एक एक अमाइनो एसिड है और वो जुड़े हुए हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो उसी तरह से आपका जो प्राइमरी अमाइनो एसिड है वो ऐसे ज्वाइन होता है। तो इसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड है एंड सो ऑन। तो ये आपका कैसा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये जो आपको बीड्स दिख रहे हैं एक एक, ये क्या है? एक एक अमाइनो एसिड है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपली डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये भी आपका प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एक एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन है और एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो आपका जो प्रोटीन है हमें पता है वो अमाइनो एसिड से बना है। तो उसमें दो टर्मिनल्स हैं, एक को हम कहते हैं एन टर्मिनल और एक को हम कहते हैं सी टर्मिनल। एन टर्मिनल मतलब वहां पे जो लास्ट अमाइनो एसिड है जिसकी ब्रांच फ्री है वो कौन सी है? अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अमाइनो एसिड का ग्रुप फ्री होगा तो वो कहलाएगी एन टर्मिनल, और एक तरफ जहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा वो कहलाएगा सी टर्मिनल। तो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में दो आर्म्स हैं, एक है एन टर्मिनल और एक है सी टर्मिनल। तो जैसा हमने डायग्राम में भी देखा, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड, राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमाइनो एसिड। तो आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो आपका एन टर्मिनल एंड है और लास्ट अमाइनो एसिड आपका सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। अब अगर आपकी ये जो अमाइनो एसिड की चेन है ये एज अ थ्रेड ना रह के ये कॉइल हो जाए, ये थोड़ी फोल्ड हो जाए इन अ हेलिकल फॉर्म, जैसे कि रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। तो आपने देखा होगा अगर ऊंचे एकदम फ्लोर से जो ऐसी सीढ़ियां होती है जो सर्कुलर फॉर्म में है, तो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की तरह अगर आपका सिंपली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है वो कॉइल हो जाए, या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि जो पुराने टेलीफोन्स होते थे उनकी जो कॉर्ड होती थी, जो उनकी वायर है, उस तरह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो प्रोटीन थ्रेड है ये अरेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स है ये हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो हम डायग्राम देखते हैं। तो आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो आप देखो जब आपकी ये जो चेन है जब ये हेलिकल फॉर्म में आ जाएगी तो ये क्या कहलाएगी? अल्फा हेलिक्स। और दूसरे होते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स, जिसमें आप देखो दो चेन्स हैं, ये है एक ही चेन बट ये एक पूरी चेन हेयर पिन स्ट्रक्चर में इस तरह से फोल्ड हो गई है। और इस फोल्डिंग के दौरान जब ये चेन ऐसे फोल्ड हुई तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन गए और यहाँ पे ये चेन कैसे कॉइल हो गई? हेलिकल फॉर्म में कॉइल हो गई। तो आपका जो अल्फा हेलिक्स है यहाँ पे क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। बट जो बीटा प्लीटेड शीट्स है यहाँ पे क्या होता है? टू और मोर बीटा स्ट्रैंड्स आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आपकी ये जो पूरी फोल्डिंग है यहाँ पे तो इनके बीच में एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? आपकी जो पैरेलल बीटा शीट्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो बीटा प्लेटेड शीट में आपकी जो दो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड हैं एक दूसरे के, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपकी जो अल्फा हेलिक्स है वो कैसे है? एक्सटेंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है
और जो बीटा प्लेटेड शीट है वो एक तरह का जिगजैग पैटर्न फॉर्म करती है। तो यहाँ पे भी आप इन दोनों डायग्राम्स में कंपेयर कर सकते हो। आपकी बीटा प्लेटेड शीट जिगजैग शेप में है और जो आपके अल्फा हेलिक्स है वो स्पाइरल शेप में है। तो आफ्टर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हो टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पे जब आपके अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स एंड 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन इन्होंने फॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स हैं दे गेट फोल्डेड बाय इटसेल्फ बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये जो ट्विस्टिंग है ये कैसी है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरैक्शंस। हमने डायग्राम में देखा कि जो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कैसे हैं, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। तो ये एक 3D व्यू देते हैं प्रोटीन का। और जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो वो सभी प्रोटीन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं और आपका यही स्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एग्जिबिट करने के लिए। तो आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज हुआ है बाय पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स एंड इंटरनल हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। तो ये सब टाइप के इंटरैक्शंस हैं जिससे आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। और जब भी हम प्रोटीन को हीट करते हैं, जैसे हम एग बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आवर बॉडी डज टू प्रोटीन्स बाय ब्रेकिंग डाउन द अमीनो एसिड एंड डाइजेस्टिंग द प्रोटीन so that our body can absorb the amino acid। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद आता है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आपकी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं जो इंडिविजुअली फोल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ भी, और हर एक पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे एक स्फीयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपके एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन जिसमें आपकी 4 सब यूनिट्स हैं। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है इसमें 2 टाइप की सब यूनिट है, 2 अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप सब यूनिट। तो ये आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद बना क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जिसमें आपके 4 ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे फोल्डिंग है टर्शरी में, और इन्होंने एक दूसरे के साथ भी बॉन्डिंग बनाई है। तो हीमोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा चेन में आपके 141 अमीनो एसिड है, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड है। और आपके हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप है, जो आयरन ग्रुप है, जो सोली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन। तो आप समरी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है जिसमें एक टर्मिनल क्या है एन टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल है सी टर्मिनल। नेक्स्ट जब आपकी जो लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, मींस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब उसमें फोल्डिंग होती है, कॉइलिंग होती है एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं 2 टाइप्स में, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। तो राइट हैंडेड हेलिक्स है आपका अल्फा हेलिक्स के केस में। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन्स आ गए जैसे हेयर और नेल्स में। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके लॉन्ग प्रोटीन चेन है विच आर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो बॉल। तो जब आपके अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स फोल्ड होते हैं तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑफ अ प्रोटीन, जैसे कि आपका मायोसिन। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी मसल्स है उसमें एक्टिन एंड मायोसिन 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो मायोसिन आपका एग्जांपल हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जिसमें 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होती है, कॉइल होती है एंड दे अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जैसा कि आपका बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं एंड दे फॉर्म बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you for watching the video.